कि रोजगार है, जरिया आमदनी कोई नहीं है, घर का किराया भी देना है, माँ बाप के लिए, बूढ़े लोगों के लिए दवाइयां भी लानी है, बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है, रोजमर्रा के अखराजात भी बर्दाश्त करने हैं, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है। वो क्या कर रहा है? वो किसके पास बेचारा जाके अपनी फरियाद करता है? इन्होंने तो कहा था कि हम 50 लाख घर देंगे। मुझे बताया जाए, क्या किसी को एक भी घर मिला है? किसी को एक भी घर दिया है? फिर आज मुझे बताएं कि काश्तकार, उनका क्या हाल है? उनकी गुजरोकात कैसे हो रही है? सुना है खादें बहुत महंगी हो गई हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है। आए दिन रोज सुनते हैं कि आज बिजली इतनी महंगी हो गई, आज इतनी महंगी हो गई। ताजरों का क्या हाल है? ताजर कैसे गुजारा कर रहे हैं? कारोबार चल भी रहे हैं या बंद हैं? मैंने सुना है कारोबारी हालात बहुत खराब हैं। नवाज शरीफ आपके एक एक दुख और तकलीफ से वाकिफ है, उसे आपके एक एक आंसू का एहसास है। यकीन मानिए, नवाज शरीफ का दिल रोता है जब वो देखता है कि गरीब आदमी इन मुसीबतों में गिरफ्तार है। मेरी रातों की नींद चली जाती है जब मुझे ये ख्याल आता है कि आपके बच्चे भूखे सोते हैं। मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। आपको पहुंचाया जाने वाला हर जख्म नवाज शरीफ के दिल पर लगता है। अभी 3-4 रोज पहले मुझे मालूम हुआ कि रोटी 10 रुपए कर दी गई है। क्या ये बात दुरुस्त है? मेरे भाइयों, मुझे बताओ, रोटी वाकई 10 रुपए कर दी गई है? भाई 71 साल लगे, ये गौर से सुनो मेरी बात, 71 साल लगे आटे को 35 रुपए किलो तक आते आते। यानी 71 सालों में आटा जो है वो 35 रुपए किलो तक पहुंचा, और सिर्फ पिछले 2 सालों में ये 35 से 75 रुपए हो गया है। मुझे बताएं कि कहां 75 साल, कहां 71 साल, और कहां सिर्फ ये 2 साल। और आज मुझे बताएं कि किस तरह से गरीब गुजारा करता है। एक मजदूर या बेरोजगार एक वक्त में 2 रोटियां भी खाए तो महीने के 1200 रुपए कहां से लाए? और जिसके घर में 6 लोग हों खाने वाले, वो 7,000 रुपए सिर्फ रोटी के लिए, सिर्फ रोटी के लिए कहां से लेकर आएगा? जबकि दालें और सब्जियां भी इस कदर महंगी हो गई है कि वो पहुंच से भी बाहर हो गई है। जब बच्चों की स्कूल फीस अदा करने का वक्त आता है, यहां बैठे हुए हैं आप, बहुत सारे बच्चों के बाप यहां पर बैठे हुए हैं, तो जब अपने बच्चों की स्कूल फीस अदा करने का वक्त आता है तो बाप को समझ नहीं आती कि बच्चों की तालीम जारी रखे या उनके मुंह में नवाला डाले, उनके मुंह में खाना डाले। इस हुकूमत ने गरीब अवाम को जीते जी मार दिया है। ना जाने किस मुंह से ये लोग मीडिया पर आते हैं, बेशर्मी के साथ इधर उधर की कहानियां सुनाकर चले जाते हैं। आप रोज ये तमाशा देखते हैं टेलीविजनों के ऊपर। भाई, आपको गुजरांवाला के मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए,
मैं आपसे पूछता हूं, इन तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है? इस सारी तबाही का मैं किसके साथ इल्जाम दूं? गुजरांवालों के मेरे भाइयों साथियों, इस बर्बादी पर अवाम किसका गिरेबान पकड़े? इमरान नियाजी का या फिर उसके लाने वालों का? इसका जवाब आप भी सोच समझ कर दें। इमरान नियाजी का या फिर उसके लाने वालों का गिरेबान पकड़े? किसका गिरेबान पकड़े? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? आप बताएं, गुजरांवाला के भाइयों और बहनों, असल कसूरवार कौन है? आपका वोट किसने चोरी किया? इलेक्शनों में किसने धांधली की? पोलिंग एजेंटों को किसने निकाल बाहर किया? जो वोट आपने डाला था वो किसी और के डब्बे में कैसे पहुंच गया? किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? आपके वोटों पर दो दो मोहरें किसने लगाई? और फिर रात के अंधेरे में आरटीएस किसने बंद किया? नताइज, इलेक्शनों के नताइज क्यों रोके रखे गए? बताएं मुझे, आप क्यों रोके रखे गए? इसका जवाब चाहिए हमें। क्यों बैन अवी इदारों ने इलेक्शन की शफाफियत पर उंगलियां उठाई और हारी हुई पीटीआई को किसने जितवाया? वोट आपकी एक मुकद्दस अमानत है। आपकी इस अमानत में किसने खयानत की? मुझे पता लगना चाहिए और आपको भी पता लगना चाहिए। ये हमारा सवाल है, इसका जवाब हम लेकर छोड़ेंगे। किसने सिलेक्टेड हुकूमत बनवाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार दोबारा गर्म किया? और किसने अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई? नालायक और नाहिल इमरान नियाजी को किसने वजीर आजम बनाया? बताएं, किसने बनाया? गुजरांवाला वालों, बताओ, उंगली किसकी तरफ उठती है? किसकी तरफ उठती है उंगली? बताओ। आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं? और डरेंगे नहीं आप। अगर डरेंगे, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है। और गुजरांवाला के अवाम तो वैसे कभी नहीं डरते। गुजरांवाला के अवाम तो बड़े दिलेर लोग हैं, जुर्रतमंद हैं, शेर हैं, शेर। आज हम आप किधर नहीं है, आप गाय भैंसे नहीं है, आप भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर कोई हांकेगा आप हांके जाएंगे, जिधर कोई चलाएगा आप चलते जाएंगे। आप बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर। आप अपना जमीर कभी नहीं बेचेंगे। आज खड़े होना होगा, आज उठना होगा। जिसने पाकिस्तान के साथ या आपके साथ ये जुल्म किया है, उसके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन के आपको खड़ा होना होगा। और इसका आगाज गुजरांवाला के अवाम आज करेंगे इंशाल्लाह। और ये लहर पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। बोलो गुजरांवाला वालों, आप इसका आगाज यहां से करोगे आज? जरा जोर से बताओ कि आवाज टीवी की तरह कम आ रही है। आप मुझे बताएं, पिछले 73 साल से मुतवातर मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं। हमारे दौर में हालात अच्छे हो रहे थे, लेकिन उसे भी बर्बाद करके रख दिया गया।
याद करो आज से 3 साल पहले कितना अच्छा दौर था, उसको खत्म कर दिया गया। इस सियासी अदम इस्तेकाम ने मैशियत को संभलने नहीं दिया और अवाम की कमर तोड़कर रख दी। इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ना आ सकी? क्यों अवाम इंसाफ से महरूम है? कई लोग क्यों इंसाफ हासिल करने की तगोदो करते रहे, दुनिया से रुखसत हो गए, और दूसरी तरफ एक मखसूस तबका, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्यों आइन को तोड़ने वाले, क्यों आइन शिकन दंदनाते फिरते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये दोहरा मेयार ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा और ना हम चलने देंगे इसको। गुजरांवाला के अवाम, इस बात का अहद करो नवाज शरीफ के साथ। आपका जो जज्बा है वो मुझ तक सही तरह से, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, पहुंच रही है आवाज? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर मेरी भी पहुंच रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बताओ कि यहाँ पे एक डिक्टेटर को आइन शिकनी पर सजा मिली, लेकिन उस अदालत को भी उड़ा दिया गया हवा में, और दूसरी तरफ आपके मुंतखब नुमाइंदों से हमेशा बुरा सलूक किया जाता है। क्यों? क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ तज़ीक आमेज़ सलूक किया जाता है? क्यों उन्हें काम नहीं करने दिया जाता? क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को अपने 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते? क्यों जगह जगह उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं? कभी धरना करवाकर रास्ता रोका जाता है, कभी डॉन लीक्स बनाकर, और कभी रिजेक्टेड कहकर वजीर आजम के अहकामात को रद्द कर दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं कि जितना वक्त इन आइन तोड़ने वालों ने साजिशों पर जाय किया, उसका आधा वक्त भी अगर दिफा पर सर्फ किया जाता तो मुल्क बहुत सी कबातों से बच जाता। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पनामा की साजिश होती है। पनामा का कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ एक कि मुल्क को कमजोर करना और हुकूमत को गिराना, नवाज शरीफ को निकलवाना, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना। इस सब के बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह, इन धरनों के बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद, आप गवाह हैं गुजरांवाला वालों, ना सिर्फ हमने काम करके दिखाया, बल्कि दुनिया से भी अल्लाह के फजल करम से अपना लोहा मनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सस्ती बिजली बनाकर पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, मुल्क में अमन कायम किया, दहशतगर्दी खत्म की, कारोबार चलना शुरू हो गया, और गुर्बत और बेरोजगारी खत्म होना शुरू हो गई। अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बन रही थी, मोटरवेज और हाईवेज बन रहे थे। आज बलोचिस्तान से, सिंध से, केपीके से, पंजाब से, और वहां से भी, चित्राल से भी लोग आए हैं, इस जलसे में आए हैं, कायदीन आए हैं, और हमारे कायदीन के साथ उनके वर्कर्स भी आए हैं। पूछें कि माशाल्लाह मोटरवे पेशावर से लेके तो सिंध तक पहुंच गई है, उधर बलूचिस्तान में हाईवेज पे तामीर हो रही है, वहां पे
जो टनल हमारी चित्राल वाली जो है लवारी टनल, वो बन गई है, हजारा मोटरवे बन गई है। ये सब काम अल्लाह के फजलो करम से हमने अपने ये 3-4 सालों में किए। बिजली के इतने बड़े बड़े कारखाने लगा दिए, ये सारा काम किया, और अल्लाह के फजलो करम से आज हमें उसकी खुशी है। अगर पाकिस्तान को उसी तरह चलने दिया जाता, आज पाकिस्तान तरक्की का एक मरकज बन चुका होता इस खिते में। पाकिस्तान की तरक्की को दुनिया तस्लीम कर रही थी, दुनिया। पाकिस्तानी रुपया दूसरी तमाम करेंसियों में इस खिते में मुस्तहकम था। अगले 10 साल में पाकिस्तान का शुमार दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज में होने की पेशगोई की जा रही थी, और खुद बैन अवी इदारे भी ये कह रहे थे। वर्ल्ड बैंक और IMF भी पाकिस्तान की तरक्की को तस्लीम कर रहे थे। ये तरक्की अफसोस अफसोस दर अफसोस, ये तरक्की अवाम का मैंडेट चोरी करने वालों को रास नहीं आई। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि नवाज शरीफ अपने मिशन में कामयाब हो जाए और वोट को इज्जत मिल जाए। नवाज शरीफ अकेला नहीं था, हमारे PDM के लीडर्स भी बहुत सारे नवाज शरीफ के साथ थे, उस हुकूमत में उनका भी हिस्सा था। वो आज स्टेज पर बैठे हुए हैं, तो उनको ये रास नहीं आया कि इनकी हुकूमत कामयाब हो जाए और वोट को इज्जत मिले। आपने 2-2.5 साल इन लोगों को भुगता है। आज आपको मालूम हो चुका है गुजरांवाला के मेरे दोस्तों कि वोट को इज्जत दो की क्या अहमियत है। वोट को इज्जत दो किसको कहते हैं? आज आपको इसका एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा? मुझे आवाज देकर बताओ। हमें हमें ये गद्दार करार देते हैं। हमें ये गद्दार करार देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, गुजरांवाला परेशान ना होना, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक डिक्टेटरों ने सियासतदानों को इन्हीं तमगों से नवाजा है। कभी माजरे मिल्लत फातिमा जना को गद्दार करार दिया गया, कभी हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दार ठहराया गया, कभी बाचा खान और मौलवी फजल हक मुल्क दुश्मन करार पाए, कभी मरी, कभी मैंगल और कभी बजंजो गद्दार बने। और जब ये इल्जाम मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया, तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और आपने देखा अपनी आंखों से कि ढाका में जनरल न्याजी ने हुकूमत ढाका में जनरल न्याजी ने दुनिया की तारीख में पहली बार खुलेआम इंतहाई जिल्लत आमेज तरीके से हथियार डाले। लेकिन गद्दार कौन है? सियासतदान। गद्दार कौन है? नवाज शरीफ। गद्दार कौन है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। गद्दार कौन है? वली खान। गद्दार कौन है? अकबर बुक्टी या फिर महमूद खान अचकजई, जो हमेशा दस्तूर और आइन की बात करता है। और कौन गद्दार है? ये सब लोग जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, सब कायदीन, सब गद्दार है, क्योंकि ये आइन और कानून की बात करते हैं। और मुहिब वतन कौन है? मुहिब वतन कौन है? जिन्होंने आइन को तोड़ा, जिन्होंने आइन को
रोंद डाला, जिन्होंने मुल्क को दो टुकड़े कर दिया, ये सब मुहिब वतन है। मेरे गुजरांवाले के भाइयों और बहनों, तारीख और हकायक बड़े तल्ख हैं, लेकिन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हम अमन चाहते हैं, लेकिन खुददारी के साथ, बराबरी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ, और मुल्क के अंदर भी इज्जत नफ्स के साथ रहना चाहते हैं। हम जमीर के खिलाफ काम करने वाले लोग नहीं हैं, बाजमीर लोग हैं, बेजमीर लोग नहीं हैं हम। और फिर मुल्क से बाहर भी, इसलिए जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए तो हमने उसका जवाब 6 एटमी धमाकों से दिया। लेकिन जब उन्होंने अमन की बात की तो हमने हमेशा मुस्बत जवाब दिया। हमारे दौर में भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए, आपने अपनी आंखों से देखा, और वजीर आजम वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान गए और वहां जाकर अपने हाथ से पाकिस्तान के बारे में इंतहाई उम्दा अल्फाज तहरीर किए। कोई जाके विजिटर्स बुक को जाके पढ़े, उसे भारत को पढ़े और फिर बताए कि क्या वो पाकिस्तान बेहतर था या आज का पाकिस्तान। नवाज शरीफ आपके वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा इंशाअल्लाह। पीडीएम तुमसे वोट को इज्जत दिलाकर रहेगी इंशाअल्लाह। गुजरांवाला वालों, मौलाना फजल रहमान वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। बिलावल जरदारी भुट्टो वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। महमूद खान अजरसई वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। साजिद मीर, डॉक्टर मालिक, जहांजेब जमालदीनी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। मियां इफ्तिखार, अवैस दुरानी, अहमद नवाज जदून, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। और गुजरांवाला वालों, आप भी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। क्या गुजरांवाला वाले इस जदोजहद में मेरा साथ दोगे? पीडीएम का साथ दोगे? क्या पाकिस्तान हमारा साथ देगा? ये वादा है आपका, गुजरांवाला वालों को वादा है आपका। नवाज शरीफ के साथ वादा कर रहे हो, दोनों हाथ खड़ा करके वादा करो, क्या साथ दोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद।